नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसका प्रश्न यदा कदा आप लोगों द्वारा पूछा जाता है कि यदि गुरु नहीं है तो फिर क्या साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, इस प्रयोग को कर सकते हैं, फला प्रयोग क्या बिना गुरु के करेंगे तो सफल होगा। तो उसी संबंध में पूर्व में भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जब गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके, उन्हें गुरु मान करके, उन्हें गुरु जान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र का जप किया जाता है। आज उसी विषय पर चर्चा है कि यदि भगवान शंकर को हम गुरु बना लें तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें गुरु बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, किस प्रकार का विधान करना होगा। तीसरा ये कि यदि गुरु बना लिया तो फिर नियम क्या होंगे, किस प्रकार उनका विधान होगा, किस प्रकार उनका पूजन होगा। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रथम तो अच्छा यही होगा कि कोई भौतिक गुरु ही आप धारण करें, कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाए, उनसे गुरु दीक्षा ले और उन्हें अपना गुरु बना करके फिर आप मंत्र जाप साधना में आगे बढ़े। परंतु श्रेष्ठ गुरु मिलना आज के समय में थोड़ा सा कठिन हो गया है। दूसरा, गुरु सही है अथवा नहीं है, अच्छे हैं अथवा नहीं है, इसका चयन कैसे करें, इसका पता कैसे करें। तो आज के इस विधान में एक मंत्र प्रयोग भी देने जा रहा हूं जो भगवान शिव को गुरु धारण करने के लिए है, परंतु साथ ही साथ आपको भौतिक गुरु की प्राप्ति भी शीघ्र अतिशीघ्र उस मंत्र के माध्यम से भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो जाती है, जो आपको साधना में मंत्र जाप में पूर्णता देते हैं और शीघ्र ही आपकी साधना को सफल बना देते हैं। जैसे कि कहा कि कोई भौतिक गुरु शरीरधारी जो हो उसको गुरु बनाया जाए तो श्रेष्ठ होगा, परंतु यदि भगवान शंकर को गुरु बना रहे हैं तो क्या वो प्रत्युत्तर देंगे, क्या वो हमें मार्गदर्शन देंगे। तो निश्चित मानिएगा, जब हम मन से पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव को गुरु धारण करते हैं, उनसे अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं, तो संकेतों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि ये कार्य मेरे लिए सही है अथवा नहीं है। भगवान की प्रेरणा से निश्चित आपके मन में सही और गलत का ज्ञान होने लग जाता है यदि आप भगवान शिव को गुरु धारण कर लेते हैं। क्योंकि अनेकों बार बोल चुका हूं, भाव को भूखो हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजोगे, भाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव मुख्य है, आप किसी भी भाव से मुझे पुकारते हैं, मैं उस रूप में आपके समक्ष उपस्थित होकर रहूंगा। आप लोगों ने अनेकों बार देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण की आराधना घरों में लड्डू गोपाल के रूप में, एक बाल रूप में की जाती है। कोई सखा के रूप में, जैसे सूरदास जी उन्हें सखा के रूप में पूजते हैं, तो तुलसीदास जी ने भगवान राम को स्वामी कहा है, अपने आप को सेवक कहा है। तो जिस भाव से हम भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, भगवान उसी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि भगवान शंकर को हम गुरु रूप में धारण कर रहे हैं तो कुछ नियमों को भी हमें अनुसरण करना होगा, परंतु इतना निश्चित है कि भगवान शिव गुरु रूप में धारण करने के बाद आपको निश्चित ही निर्देश देते हैं, ज्ञान कराते हैं सही गलत का, और साथ ही साथ आपकी साधना में पूर्ण सहयोग भी प्रदान करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव को गुरु किस प्रकार कैसे बनाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन अथवा शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गुरु बनाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या होगा, सामान्य सी कुछ सामग्री आपको लेकर के जानी है। एक श्वेत वस्त्र लेना है, 1.25 मीटर श्वेत वस्त्र ले लीजिए, उसमें 1.25 मुट्ठी या 1.25 किलो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो उतने अक्षत लेने हैं। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल लेने हैं। अक्षत का मतलब ही साबुत चावल से है, तो साबुत चावल रख ले। कुछ दक्षिणा स्वरूप 11 रुपए, 21 रुपए या जो आपके भाव हैं वो रख लीजिए। इसके साथ एक सुपारी, एक जनेऊ और एक जटा नारियल, ये सामग्री रख लीजिए। और साथ ही धूप अगरबत्ती इत्यादि लेकर के पास के किसी शिव मंदिर में चले जाइए। अब किस समय जाना है, जब आपका समय लगे। गुरु पूर्णिमा के दिन संभव हो तो प्रातःकाल ही जाइएगा, अथवा शिवरात्रि के दिन भी जा सकते हैं, प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, जब भी समय लगे। श्रेष्ठतम होता है जब गुरु धारण करते हैं तो प्रातःकाल का समय ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो अच्छा होगा प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के
पास के किसी शिव मंदिर में इस सामग्री के साथ में चले जाइए। वहां भगवान शिव को अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना करते हुए ये सभी सामग्री समर्पित कर दीजिए। पूजन इत्यादि जो करना चाहें, जितना जैसा आपको आता है वो पूजन कर लीजिए। उसके बाद ये सामग्री निवेदन करते हुए भगवान शिव से अनुमोदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूं। मंत्र साधना में सफलता के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है और उनसे निवेदन करना है कि आप मेरा साधनाओं में, आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें, मुझे मार्गदर्शन दे। इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए, निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए सभी सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। नारियल जो लेकर गए हैं वो पूर्ण ही अर्पित करना है, क्योंकि भगवान शिव को कोई भी सामग्री आधी नहीं चढ़ती, उन्हें सभी सामग्री पूर्ण रूप से ही समर्पित की जाती है। दीप अगरबत्ती जो लेकर गए हैं वह प्रज्वलित कर देना, नमन करना और उसके बाद में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जप कर लेना। कम से कम 1 माला जप गुरु मंत्र के रूप में ही इसे जपना आरंभ कर देना, उसी दिन से, उसी समय से। और जैसे कि आरंभ में चर्चा की कि गुरु शुद्ध मिले, सात्विक मिले, सच्चा मिले, उसके लिए भगवान शिव से गुरु रूप में ही प्रार्थना करनी है। उसके लिए इस मंत्र का जप करना है। वहीं मंदिर में बैठ करके कर सके तो मंदिर में बैठ के करे, श्रेष्ठतम तो होगा मंदिर में कम से कम 1 माला इस मंत्र का जाप कर ले। कौन सा है मंत्र? आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधा प्रयच्छ स्वाहा। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधा प्रयच्छ स्वाहा। भगवान शिव से इस मंत्र के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि मुझे ऐसी निर्मल बुद्धि प्रदान करना जिससे कि मैं अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। यह भगवान शिव के दक्षिण मूर्ति मंत्र है जो भगवान शिव के गुरु रूप का दर्शन कराता है। भगवान शिव को गुरु रूप में पूजने के लिए इसी दक्षिणामूर्ति मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ओम नमः शिवाय का अथवा इस मंत्र का आपको गुरु मंत्र के रूप में जप करना है। सरलतम रूप में देखा जाए तो पंचाक्षरी मंत्र ही सरल है और आसानी से प्रत्येक व्यक्ति जप सकता है। परंतु जिस दिन गुरु धारण करने जाएंगे उस दिन इस मंत्र का 1 माला का जप करें और प्रतिदिन 11 बार ही इस मंत्र का जप करें तो भी आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। मंदिर में जप के उपरांत अपने घर आ जाइए। यदि मंदिर में जप की व्यवस्था आपकी नहीं बन पाती तो सामग्री अर्पित करके, निवेदन करके, प्रार्थना करके घर आ जाइए और घर पर बैठ करके भगवान शिव के इस मंत्र का जप कर लीजिए। और साथ ही साथ एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कर लीजिए। नित्य उनका पूजन कीजिए और उन्हें गुरु के रूप में पूजते हुए समर्पण भाव से निवेदन प्रार्थना कि आप मेरे गुरु हैं, मेरा मार्गदर्शन करें, इस प्रकार का मनोभाव रखते हुए उनके मंत्र का जप अवश्य करें। मंत्र जाप के बाद भी भगवान शिव को निवेदन प्रार्थना करते हुए अनुनय विनय प्रार्थना करें कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो, साधना में सफलता प्राप्त हो, यही मेरा निवेदन है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार का अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना आपको नित्य प्रति जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव के समक्ष आपको करना है। निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र आपको भगवान शिव की कृपा का अनुभव होने लगेगा और शीघ्र अच्छे गुरु की, सच्चे गुरु की प्राप्ति के मार्ग भी प्रशस्त हो जाएंगे, प्राप्ति हो जाएगी। अत्यंत सरल विधान है भगवान शिव को गुरु बनाने का। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप भगवान शिव को गुरु धारण करके साधना विधान कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।